चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। हमें 3 टॉपिक करने हैं: स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए सीधे हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए स्पीड की, स्पीड क्या होती है, कितने तरीके की होती है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइम की और फिर डिस्टेंस की। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, फिर इसे किस तरीके से ट्रेन में यूज करना है और इसे किस तरीके से बोट एंड स्ट्रीम में यूज करना है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्पीड के लिए, तो हम लोगों ने बचपन से ही स्पीड के बारे में एक बात पढ़ी है। वो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। In short, we can say S is equal to D upon T। तो इन तीनों ही टॉपिक्स में हमें ये सिंपल टेक्निक यूज करनी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो रेशियो मेथड हम यूज कर सकते हैं, जिसको मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा एक और मेथड जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, वहां से भी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर बात करें हम स्पीड की, तो स्पीड कितने तरीके की होती है वो आप लोगों को यहां पर समझना है। तो सबसे पहली जो स्पीड है आपकी वो होती है किलोमीटर पर आवर, जिसे हम कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वो बनता है स्पीड कन्वर्जन का, यानी आपको चाल को बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? हम सब लोगों को ये पता है कि 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो देखो, किलोमीटर को आपको कहां ले जाना है? मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। घंटे को कहां ले जाना है? सेकंड में। तो घंटे को पहले तो हम चेंज करेंगे मिनट में, फिर चेंज करेंगे सेकंड में। तो इस तरीके से जब इन वैल्यूज को सॉल्व किया जाता है, 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, 10 को 2 से कैंसिल कर दिया, 6 को 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तब हमें वैल्यू मिलती है 5/18 या फिर कहें 5/18। तो कोई भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसे मीटर सेकंड में बदलना हो तो क्या करते हैं हम? 5/18 का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सीधे सीधे कन्वर्जन हो जाता है। इसी में जो दूसरी चाल है आपकी मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड को अगर किलोमीटर में ले जाना हो तो ये जो वैल्यू है इसको आपको रिवर्स कर देना है, यानी जहां 5/18 कर रहे थे वहां पर 18/5 कर देंगे, और जो आपकी स्पीड है वो कहां पहुंच जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। इसके साथ साथ एक तीसरा जो है, जो आजकल चल रहा है, वो है किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति मिनट में। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो आपको सिंपल क्या करना है? 1000, और घंटे को जब मिनट में ले जाएंगे तो 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 3, 2 से 100 को कैंसिल किया 50, यानी अगर 50/3 से सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति मिनट में चली जाती है। इसी का अगर हम रिवर्स करें तो मीटर मिनट से किलोमीटर प्रति घंटे में भी वैल्यू को हम ला सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो बेसिक
जानकारी है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, वो आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपका बेसिक है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले आपको जो है एक चीज और जाननी है, वो जाननी है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपको मानकर चलो यहां से ग्वालियर जाना है, तो आपकी स्पीड अगर ज्यादा होगी तो आपको समय कम लगेगा, और अगर आपकी स्पीड अगर कम होगी तो आपको समय ज्यादा लगेगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि स्पीड का जो रेशियो होता है उसका रिवर्स या उसका अपोजिट क्या होता है, टाइम का रेशियो। चाल का अनुपात अगर एक्स वाई है तो यही अनुपात अगर समय का निकालेंगे तो वाई एक्स होगा। जैसे अभी हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, इन दोनों टॉपिक्स में हमने एफिशिएंसी वाला एक मेथड देखा था, क्षमता का और समय का अनुपात। तो क्षमता कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही होती है स्पीड की तरफ, तो जो वहां पर क्षमता और समय का अनुपात था वही अनुपात यहां पर आपका चाल का और समय का हो जाएगा। अब हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम जो है सीधे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे आदमी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, दोनों की चाल का अनुपात क्या है। तो आपके पास दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहला रास्ता, पहली वाली चाल आपको दी हुई है किलोमीटर में, दूसरी वाली चाल आपको दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदला जाए तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो पहला तरीका क्या हुआ, आप दोनों चाल को कहां ले जाओ, दोनों को किलोमीटर में रख लो, क्योंकि जब आपको मालूम है कि जब तुलना करते हैं तो तुलना समान चीजों के साथ हो सकती है। किलोमीटर प्रति घंटे से आप कंपेयर करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति घंटे के साथ ही कंपेयर किया जा सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन जब करें तो सेम क्वांटिटी के साथ कंपेयर आपको करना है, तुलना हमेशा समान चीजों की करनी है। तो यहां से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 10 को कैंसिल किया, मैं यहां 9 से कैंसिल कर रहा हूं, 9 से 18 को और 9 से 45 को। तो रेशियो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, 5:4। तो आपका आंसर क्या होगा, 5:4। ये पहला तरीका है। अब मान लो किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि नहीं सर मुझे जो है किलोमीटर में नहीं करना है, मुझे मीटर सेकंड से ही करना है। तो चाल आपकी 45 में यहां पर दी हुई है किलोमीटर में और मीटर वाली 10 है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड में ले जाएं तो हम क्या करते हैं, 5/18 करते हैं। तो कैंसिल करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से यहां कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10, 2 यहां चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5:4। तो इन दोनों ही तरीके से आप जो है क्वेश्चन को डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से टॉपिक की शुरुआत होती है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की चाल
72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे आदमी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो दोनों की चाल का अनुपात क्या है? आपको क्या बताना है? दोनों की चाल का अनुपात। तो जैसे पहले किया था ठीक वैसे ही अब करना है। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं आप लोगों को, आप लोग जो है जल्दी से इसका आंसर बताओ। बड़ा आसान सा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे आपका 72 किलोमीटर में है और 60 आपका मीटर सेकंड में है, तो मैं छोटी राशि में ही बदल देता हूं, इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मैं मीटर सेकंड में चेंज कर देता हूं। 18 से 72 को कैंसिल किया 4 बार, 4 × 5 20, 20 से जब कैंसिल करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 दिया 60, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? 1:3। इसे आप लोग अगर चाहें तो जो मैंने दूसरा तरीका बताया था, मतलब मीटर सेकंड को भी बदल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से जब चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो उसे उस दूरी को कितने समय में तय करना चाहिए ताकि वह लेट ना हो? इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको सिंपल क्या करना है वो देखें। आपको मतलब ये बताना है कि उसका जो सामान्य समय है वो कितना है। तो इसके लिए आपको सिंपल, अगर कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, मतलब a/b के फॉर्मेट में दे रखी हो, तो ऊपर a को रखना है, नीचे a और b का डिफरेंस मल्टीप्लाई सीधे कर दो टाइम से, आपको आंसर मिल जाएगा। तो a की वैल्यू 6, डिफरेंस लेंगे तो 7 और 6 में 1 का डिफरेंस है, और कितना मिनट है? 12 मिनट। तो सीधे 12 × 6 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 72 मिनट। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हम इसे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़का जब अपनी वास्तविक चाल की 2/3 चाल से चलता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, उसका वास्तविक समय कितना है? समय बताना है। मैं आपको सिंपल बता चुका हूं, ऊपर जो वैल्यू रखी है उसे रखना है, नीचे दोनों वैल्यू का डिफरेंस इनटू टाइम। डायरेक्ट मेथड है, इसमें बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा, तो सीधे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30। ऐसे क्वेश्चंस में अब चूंकि जब हम रेगुलर क्लास में होते हैं तब फिर और कई मेथड की तरफ बात करते हैं, इसको हम रेशियो मेथड से भी करते हैं, लेकिन फिलहाल जो है हम डायरेक्ट मेथड से जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल बस जब अपनी चाल 40% कम कर देती है तो स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाती है, तो स्कूल पहुंचने में उसे कितना समय लेना चाहिए कि वो लेट ना हो? थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर 40% वो कम कर दे तो उसकी चाल रह कितनी जाएगी? 60%। और 60% की अगर आप फ्रैक्शन बनाते हो तो कितना बनता है? 3/5। यानी बाकी के क्वेश्चन हमें सीधे फ्रैक्शन में दिए हुए थे, यहां पर हमें इसका फ्रैक्शन बनाना है। अब हमें मालूम है फ्रैक्शन बन गया, टाइम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या नीचे दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे इनटू t। तो यहां पर 5 में से जब 3 माइनस होंगे तो 2 बचेगा, 2 से कैंसिल कर देंगे 10 को, तो आपके पास डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 15। अब ये तो डायरेक्ट मेथड है, जैसे मैंने कहा कि चूंकि ये टारगेट बैच है इसलिए डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक मेथड और बता देता हूं, वैसे तो टाइम उतना नहीं है फिर भी बता देता हूं कि एक और तरीका ऐसे क्वेश्चंस के साथ क्या रहता है। आप ये मानकर चलो कि पहले उसकी जो चाल थी
वो 100% थी। जब 40% कम कर देगा तो 60 रह जाएगी। इसका अगर हम रेशियो बनाएं, 20 से कैंसिल करें तो कितना बन जाएगा, 5:3। ये अनुपात किसका बन गया, स्पीड का। मैंने आपको बताया था कि जो टाइम का अनुपात है वो इसका उल्टा होता है, टॉपिक की शुरुआत में ही बता दिया। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 और 5 में कितना अंतर है, 2। क्वेश्चन में कितना दिया है, 10। जब 2 बराबर है 10 के तो 1 बराबर होगा 5 के। अब वो ये कह रहा है कि स्कूल पहुंचने में उसको लेट नहीं होना चाहिए। लेट नहीं होना चाहिए इसका मतलब उसको 100% की चाल से चलना चाहिए। तो 100% की चाल से जब चलेगा तो टाइम उसका 3 है, और जब 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 15। तो यहां से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 मिनट। ये और मेथड है, इसे हम रेशियो मेथड कहते हैं। इस मेथड से भी हम इस पूरे चैप्टर को कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मैं जो है इस बार आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि हमारे पास जो है उतना टाइम नहीं है कि हम सारे मेथड्स को यहां पर डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को 20 से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है या ज्यादा लेता है तो ए द्वारा लगा समय ज्ञात करो। सिंपल क्या करना है आपको, ए और बी का जो अनुपात दिया है 3 और 4, वो अनुपात किसका है, स्पीड का। अगर स्पीड का 3 और 4 है तो टाइम का क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं, उल्टा हो जाएगा, 4 और 3। इन दोनों में अंतर कितना है, 4 और 3 में अंतर है 1, जो किसके बराबर दिया है, 30 के। अब ये कह रहा है कि ए द्वारा लगा समय कितना है। आप देखो ए का समय कितना है, 4। जब 1 30 के बराबर है तो 4 बराबर होगा 120 के, 120 मिनट, यानी आपका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, 120 मिनट। ये बात आई होप कि समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है, तो अगर वो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचा लेगा। तो हम ये देखें कि अगर वो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा, टाइम देखते हैं। तो अभी तो पहुंच रहा है वो 22 घंटे में, वास्तविक चलेगा तो उसको कितना लगेगा, इंटू 7/11 दिया है, 11 से कैंसिल करेंगे तो उसको लगेंगे 14 घंटे। पहले कितना लग रहा था, 22 घंटे। तो 22 और 14 इन दोनों में कितना अंतर है, 8। इसका मतलब कितना समय बचा लेगा वो, 8 घंटे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से चलना है तो हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 50 मिनट में तय करती है। यदि उसे वही दूरी 40 मिनट में तय करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। तो आप देखो यहां पर एक खास बात जो उसने बताई है वो ये कि वही दूरी, यानी आपको जो डिस्टेंस है वो सेम रखना है। तो डिस्टेंस को लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले केस में आपके पास स्पीड है 48 और टाइम कितना लग रहा है, 50। क्योंकि डिस्टेंस बराबर है इसलिए हम इक्वल रख सकते हैं। अब आपकी स्पीड होगी s और टाइम आपको लगना चाहिए कितना, 40। तो सिंपल मेथड सबसे आसान, उसमें कोई आपको रेशियो यूज नहीं करना है, कुछ यूज नहीं करना है। डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, दूरी बराबर दूरी। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 48 को कैंसिल किया 12 बार, 12 इंटू 5 किया तो मुझे s की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर हो जाएगा 60। क्लियर। अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं।
एक आदमी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस 24 मिनट में पहुंचता है। यदि उसे 6 मिनट जल्दी पहुंचना है तो उसे अपनी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। तो उसके घर से उसके ऑफिस की जो दूरी है वो तो सेम ही है, बस डिफरेंस वो टाइम पे कर रहा है, मतलब टाइम बचाना है तो चाल उसको बढ़ानी होगी, लेकिन जो डिस्टेंस है वो बराबर है। आपको बस यही पिक करना है कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। देखो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट हम डिस्टेंस को डिस्टेंस के इक्वल रखें। तो पहले 27 किलोमीटर से जब जा रहा था तो 24 मिनट लग रहे थे। अब स्पीड अगर s से जाए, 6 मिनट जल्दी पहुंचना है, मतलब 18 मिनट में आपको पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? तो कैंसिल करेंगे 6 से 18 को 3 बार, 6 से 24 को 4 बार, 3 से कैंसिल करेंगे 27 को 9 बार। तो s क्या होगा? 36 किलोमीटर पर आवर। अब एग्जाम में क्या होता है, कई बार हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि जैसे ही वैल्यू मिली हम उसको अपना आंसर मान लेते हैं, जबकि आप यहां ध्यान दो वो क्या कह रहा है, चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। बढ़ानी होगी का मतलब साफ है कि कितना बढ़ाना है जो पहले था उससे। तो पहले चाल कितनी थी? 27, अब कितनी है? 36। तो कितनी बढ़ाई? हमने बढ़ाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 9। ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चंस में दोनों ही ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है तब आपको आंसर करना है। अब जैसे हम चाहें तो यहां रेशियो वाला मेथड है उसे भी यूज कर सकते थे। जैसे टाइम आपको पहले 24 दिया है फिर 18 करना है, तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना है? 4 और 3 का। तो स्पीड का क्या होगा? 3 और 4। तो पहली जो स्पीड है वो 27 है, मतलब अगर 3 बराबर है 27 के तो 4 बराबर होगा 36 के। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको मैं एक साथ दो तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये रहा आपके सामने, दूसरा तरीका ये रहा। दोनों में से जिस तरीके पर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो आप उसी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपके लिए अच्छा रहेगा और आसानी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। एक आदमी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है तो उसे 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन जब वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह ऑफिस कितने समय में पहुंचे कि लेट ना हो। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो आपको यहां पर समझना पड़ेगा। जैसे अगर वो पहले पहुंच रहा है, आप ये ध्यान रखो क्वेश्चन में अगर वो कह रहा है कि पहले पहुंच रहा है और दूसरी बार भी पहले पहुंच रहा है तो माइनस करना है। एक बार पहले पहुंचे और एक बार लेट पहुंचे तो टाइम जुड़ेगा। अगर दोनों बार पहले पहुंचे तो आपका टाइम माइनस होगा, दोनों बार अगर लेट पहुंचेगा तो आपका टाइम माइनस होगा। यानी जब सेम वैल्यू आएंगी, पहले पहले आएगा तो माइनस, लेट लेट आएगा तो माइनस, लेकिन अगर डिफरेंट वैल्यू आएगी या डिफरेंट सिचुएशन जब होगी तो प्लस करना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। यहां पर आपको यूज करना है एक डायरेक्ट मेथड, d इज इक्वल टू ए बी a माइनस बी इंटू टी, अगर मिनट में है तो 60। a और b यहां पर आपकी स्पीड है और t टाइम है। तो पहले आपकी स्पीड है 24, उसके बाद आपकी स्पीड है 32। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 8 आएगा। 10 मिनट लेट हो रहा है
5 मिनट पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब दो अलग अलग सिचुएशन है। टाइम आपका ऐड हो जाएगा 10 और 5 जोड़कर कितना 15/60। तो 8 से मैंने कैंसिल किया 32 को 4 बार, 15 से कैंसिल किया 60 को 4 बार, 4 से 4 कैंसिल। लेकिन यहां पर जो वैल्यू मिली हमें 24 किलोमीटर, वो तो डिस्टेंस मिली। अब आप देखो कि पहला केस क्या था, 24 की चाल से अगर जा रहा है तो 10 मिनट लेट हो रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर 24 की चाल से 24 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना लगेगा, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। यस और नो? यस। तो 60 मिनट लगेंगी। तो जब 60 मिनट लग रही हैं तब वो आपका 10 मिनट लेट है। इसका मतलब उसे पहुंचना कब चाहिए था, उसे पहुंचना चाहिए 50 मिनट में। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 50 मिनट। तो ये बात क्लियर होगी आपको। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी आप इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आगे जब अगला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा। अब यहां पर देखो, आप कोई व्यक्ति 30 की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, 40 की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो उसके पहुंचने का सही समय क्या है? पिक क्या करना है आपको, दोनों बार लेट हो रहा है, दोनों बार लेट हो रहा है, डायरेक्ट करेंगे। तो यहां पर पहले हम डी लेंगे, तो ए बी दोनों का डिफरेंस 10। दोनों बार लेट है तो टाइम माइनस होगा, 10 में से आप 5 माइनस कर लोगे तो 5 रह जाएगा अपॉन 60। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो देखें 0 से 0, 30 से अगर मैं कैंसिल कर दूं 60 को, तो 2 बार 2 से ये कैंसिल कर देते हैं। तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में पहले ये आपका 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, पहले। अब उसकी स्पीड पहले जो थी वो 30 की थी। तो 10 किलोमीटर 30 की चाल से कवर करेंगे तो 1/3 घंटे में कवर होगा। 1/3 घंटे का अगर आप मिनट बनाओगे तो 20 मिनट। इसका मतलब है जब 20 मिनट में पहुंच रहा है तो 10 मिनट लेट है। इसका मतलब 10 मिनट और पहले पहुंचना था, तो उसको कितने समय में पहुंचना था, 10 मिनट में। पहुंचा कितने में, 20 मिनट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 मिनट। क्लियर? ओके। आप जो है इसको कोई ना कोई टाइम मानकर भी कर सकते हो। जैसे आप कोई एक टाइम रख लो और उसके हिसाब से भी आप अगर करोगे तो क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन जब वह अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह कितने समय में दूरी तय करे कि उसे लेट ना हो? आपको ये बताना है कि कितने टाइम में करे इससे वो लेट ना हो। यहां पर एक बार लेट हो रहा है, एक बार पहले पहुंच रहा है। अब यहां पर मैं आपको एक और जो है तरीका बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आप ये मानकर चलो कि ये बंदा जो है या तो स्कूल जाता है या कॉलेज जा रहा है या फिर ये अपने ऑफिस जा रहा है। तो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, ये जो कुछ भी है हम मानकर चलते हैं ये इसका शुरू हो जाता है सुबह 9 बजे। तो जब ये 27 की चाल से
जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो रहा है। 15 मिनट लेट का मतलब कब पहुंच रहा है? 9:15। और जब उसने चाल 9 बढ़ा दी तो कब पहुंच रहा है? 15 मिनट पहले। स्कूल का टाइम क्या है? 9 बजे, 15 मिनट पहले पहुंच रहा है तो कितने में पहुंच रहा है? 8:45 पर। तो आप ये देखो 8:45 में और 9:15 में डिफरेंस कितना है? तो आपको यहां कितना मिलेगा? 30 मिनट। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड पर। तो स्पीड पहले कितनी थी? 27। फिर उसने कितनी कर दी? 36। तो जो रेशियो यहां से मिला हमें वो मिला 3 और 4 का, 9 से काटने पर। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा? 4 और 3। तो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 4 और 3 में 1। 1 आपका किसके बराबर है? हमें दिया हुआ है 30 के। तो पहले जब 27 से जा रहा था तो टाइम कितना लग रहा था? 4। 4 का मतलब है 30 × 4, 120 मिनट लग रहे थे उसको पहले। तो जब 120 मिनट लग रहे थे तब वो 15 मिनट लेट था। इसका मतलब 15 मिनट और पहले पहुंचता तो 105 मिनट में पहुंच जाता। जब वो 36 की चाल से गया तो समय लगा 3। जब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना? 90 मिनट। तो जब 90 मिनट लगे तो 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। इसका मतलब 15 मिनट और लेट पहुंचना था। तो 90 और 15 आपका कितना? 105। यानी दोनों ही केस में हमें जो है कितने में पहुंचना है? 105 में। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 105 मिनट। इस मेथड को कहते हैं रेशो मेथड, यानी स्पीड और टाइम का अनुपात बनाओ और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये मेथड भी काफी टीचर्स यूज कर रहे हैं। अच्छा मेथड है, मैं भी इसको क्लास में यूज करता हूं। लेकिन मैं आपको ऑनलाइन क्लास में डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। अगर आपको ये मेथड भी अच्छा लगता है, अब चूंकि मैंने 2 क्वेश्चन डायरेक्ट से करा दिए तो एक क्वेश्चन इस मेथड से भी करा देता हूं। तो अब आपको दोनों में से जो मेथड ज्यादा पसंद आता है आप उस मेथड से क्वेश्चन को डील करोगे और उसी के तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो उसे कुल 75 मिनट का समय लगता है। घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसके लिए डायरेक्ट मेथड में आपको बताऊं, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको कुल समय दिया हो, क्या दिया हो? कुल समय, जिसे हम कहते हैं टोटल टाइम। तो अगर कुल समय दिया है तो आप डायरेक्ट जो है डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हो? AB अपॉन A प्लस B, क्योंकि कुल दिया है तो नीचे प्लस लेना है, इंटू T। अब अगर मिनट में है तो आप 60 ले लो किलोमीटर में ले जाने के लिए। ऑप्शन अगर आपका, जैसे अगर टाइम आपका घंटे में दिया है तो आपको 60 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां से इसी मेथड को यूज कर रहा हूं। तो आप देखो कि कितना मिल जाएगा मुझे जल्दी से। 3 2 ऐड किया 5, टाइम 75 मिनट है अपॉन 60। तो 5 से कैंसिल किया 75 को 15 बार, 15 से 60 को 4 बार, 2 से 4 को। अब कितनी वैल्यू आई? वैल्यू आई 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 किलोमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 1.5 किलोमीटर। ऐसा आपको तभी करना है जब आपको कुल समय दिया हुआ है। उस स्थिति में
आप जो है क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। इसके अलावा आप चाहते हो कि रेशियो मेथड यूज करें तो आप एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटरसाइकिल से ऑफिस जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल वापस आता है, उसे कुल 5 घंटा 48 मिनट का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करो। यहां पर भी क्या दिया है, आपको कुल समय दिया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें और जल्दी से बताएं कि क्या होगा। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया है अभी अभी, कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान क्या रखना है कि कुल समय अगर आपको दिया है तो आप इस मेथड से जा सकते हो, ये डायरेक्ट मेथड है। यहां पर आपको पहली जो स्पीड है वो दी हुई है 25, दूसरी स्पीड है 4, नीचे दोनों स्पीड को ऐड करना है 29 इनटू यहां पर आपको टाइम लेना है। अब टाइम आप देखो कि आपको दिया है 5 घंटे 48 मिनट, तो जो 48 मिनट है इसको हम क्या करेंगे, इसको भी घंटे में चेंज करेंगे। तो 60 का डिवाइड कैंसिल आउट किया, 12 से 4, 12 से 5, तो 5 इंटू 5 25 और 4 29/5 घंटे में इसको लिख सकता हूं। तो सीधे मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 29/5। अब चूंकि ये घंटे में मैंने कन्वर्ट कर दिया, लाइन में कितना मिल गया, 20 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। जिन लोगों का 20 आ चुका है सही आया है, जिनका नहीं आया तो उनको ये समझना है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी के लिए तो मैं आपको डायरेक्ट बता ही चुका हूं, कभी भी अगर लेट और पहले वाली कंडीशन आती है, सीधे आपको क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेना है। अगर लेट और पहले में दिया हुआ है तो दोनों टाइम ऐड करना है अपॉन 60। कैंसिल किया, 12 से 60 वो 5 बार, ऊपर मिला 12 नीचे 5, आंसर मेरे पास आ गया 2.4 डायरेक्ट। इस तरीके से अगर दूरी पूछता है तो आप ऐसे बता दोगे, समय अगर पूछता है एक स्टेप और आगे जाकर आप उसको कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं आप उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत अधिक आपको नहीं करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी कोई निश्चित दूरी तय करता है, यदि वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम समय लेता है, और अगर वो अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो 40 मिनट अधिक समय लेता है, दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम सीधे ट्रिक से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सी वैल्यूज अननोन है। तो फिर भी इसके लिए भी एक शॉर्टकट मेथड जो हमने खुद तैयार किया है आपको बताएंगे, और वो क्या होगा देखें। उससे पहले आप ये समझें कि जो दूरी है, क्वेश्चन में उसने आपसे कहा है कि दूरी कैसी है। आप यहां पर समझें कि जो दूरी आपके लिए बता रहा है वो दूरी है निश्चित दूरी। दूरी अगर निश्चित है इसका मतलब है कि आप अपनी चाल कम करो या ज्यादा करो, दूरी पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैंने मानकर चला कि पहले जो उसकी स्पीड है वो s रही होगी, s फॉर स्पीड। जब उसने चाल अपनी बढ़ाई, कितनी बढ़ाई 3, तो हो गया s + 3। आपको इन दोनों चाल का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो अंतर कितना, पहले s अब s + 3 तो 3 का अंतर है, इनटू क्या करना है t, मिनट में है। तो देखो यहां पर भी आप अपॉन 60 अगर लेते हो तो उसका कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि 60 से 60 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहला है।
तो आप ये देखो, ये चाल और ये समय, तो चाल इंटू समय, ये हमने क्या यूज किया, दूरी का मेथड यूज किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि चाल अगर 2 से घटा देता है, तो पहले तो उसकी चाल s थी, अब जब 2 से घटाएगा तो s माइनस 2, दोनों का जो डिफरेंस है चालों में वो 2 का है, और यहां पर भी 40 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो टाइम का भी अंतर आपको लेना है। तो क्या करेंगे आप, कैंसिल आउट करो, 40 से 40, s से s क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां मिला 2s प्लस 6 इक्वल 3s माइनस 6। तो माइनस 6 को इस तरफ ले जाएंगे, 2s को इधर ले आएंगे, तो s की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये तो आपके पास क्या आया है, चाल आई है, पूछा क्या है, दूरी। तो आप ये वैल्यू या तो इस तरफ रखो या इस तरफ, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले चाल 12 थी, फिर जब 3 बढ़ाई तो 15 हो गई, दोनों चाल में अंतर 3 का, 40 मिनट कम लगे, 40 मिनट में है इसलिए 60। तो कैंसिल करेंगे सीधे, यहां मैं कैंसिल कर रहा हूं 12 से, 12 पंजे 60, 5 से 15 को 3 बार, 3 से 3, आंसर सीधे मुझे मिल जाएगा 40 किलोमीटर। इस मेथड को ध्यान से समझना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आसान हो सकता है इस समय लग रहा हो कि जब टीचर कोई भी क्वेश्चन कराता है तो वो आसान ही लगता है, जब आप खुद से करोगे तो संभावना ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो आप इसको समझते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो आप सब लोग ये बताएं कि क्वेश्चन सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अभी जो है अगला ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं जिसका आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से तय करता है, यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं, पर अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस बताना है। तो जल्दी से आप लोग जो है जवाब दें। मैं बता चुका हूं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, अभी अभी एक कराया था। और आप लोग चाहें तो इस समय इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे वो सब लोग लाइव आ जाएंगे और सब लोगों का, जैसे जो पहले से पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ पाए हैं वो पढ़ लेंगे। तो अभी जो है आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। जिन लोगों ने क्वेश्चन कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया वो देखें। यहाँ पर आप क्या करो, पहले जो स्पीड है वो सेम टू सेम क्या मान लो s, जो लोग x मानना चाहें x भी मान सकते हैं। जब 6 से बढ़ाएंगे तो s प्लस 6, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 6 का होगा। 4 घंटे, घंटे में दिया है तो नीचे आपको 60 नहीं लिखना है। अगला केस क्या है कि पहले उसकी चाल s रही होगी, फिर वो अपनी चाल क्या करता है 6 से ही घटा देता है, तो यहां पर जो डिफरेंस है वो, और उसको 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो देखें फिर क्या करेंगे, इस 6 से ये 6 कैंसिल कर रहे हैं, s से s कैंसिल कर रहे हैं, 2 से कैंसिल किया 4 को और 2 से कैंसिल किया 6 को, तो वैल्यू आपको मिली यहां से 2s प्लस 12 इक्वल 3s माइनस 18। तो 18 जब इधर जाएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 2s को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो s की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस निकालना है तो 30, फिर 6 बढ़ाया तो 36, दोनों का अंतर 6, समय लगा 4 घंटे।
तो 6 से 36 को कैंसिल किया 6 बार, तो 30 इंटू 6 180, 180 इंटू 4 आंसर कितना मिलेगा 720 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 720 किलोमीटर। क्लियर है ये बात सबको? बहुत आसान सा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसे 18 किलोमीटर जाना है और वो प्रति किलोमीटर 6 मिनट आराम करता है तो उसे कितना समय लगता होगा? तो देखें जल्दी से। उसकी जो चाल है वो 6 की है और कितना जाना है 18 किलोमीटर जाना है। तो अगर वो बिल्कुल भी विश्राम ना करे तो उसे कितना समय लगेगा? 6 से 18 जाएगा 3 घंटे। अब हर 1 किलोमीटर के बाद 6 मिनट का विश्राम कर रहा है, जाना है 18 किलोमीटर। तो आप ये देखो कि जब चलना शुरू करेगा पहला किलोमीटर, तब वो 1 किलोमीटर के बाद विश्राम करेगा, फिर 2 के बाद करेगा, फिर 3 के बाद करेगा, इस तरीके से चलता हुआ। लेकिन जब लास्ट में पहुंच जाएगा तो फिर वो जो विश्राम है वो उसका पूरा ही हो जाएगा, तो एक कम करेगा। मतलब अगर आपको 18 किलोमीटर जाना है तो आपको 17 बार विश्राम करना पड़ेगा। आपको 10 किलोमीटर जाना है, आपको 9 बार करना पड़ेगा। लास्ट वाला जो है वो आपका काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये देखो कि जो रेस्ट है या जो विश्राम है वो उसने कितना किया है। 6 मिनट कर रहा है 1 किलोमीटर में, 18 में करेगा 17 बार, तो ये करेगा 102 मिनट। 102 मिनट का मतलब आपका हो गया 1 घंटा 42 मिनट। 1 घंटा 42 मिनट तो रेस्ट हो गया। 3 घंटे आपको पहले लगे थे, तो अगर टोटल टाइम कैलकुलेट किया जाएगा तो 3 घंटा ये और 1:42 ये, तो टोटल जो टाइम होगा वो हो जाएगा 4 घंटे 42 मिनट। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर? तो जब भी आप टोटल टाइम निकालो तो एक तो रेस्ट टाइम अलग निकाल लो और विदाउट रेस्ट अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास जो वैल्यू होगी वो फाइनल मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, लेकिन प्रति किलोमीटर 12 मिनट का विश्राम लेता है, तो उसे कुल कितना समय लगेगा? तो अगर ये विदाउट रेस्ट जाएगा तो पहले हम देखते हैं टाइम कितना लगेगा। 36 जाएगा 12 की चाल से विदाउट रेस्ट तो 3 घंटे लगेंगे। विथ रेस्ट यानी रेस्ट जब करेगा तो एक बार में कितना रेस्ट कर रहा है आप ये देखो, प्रति किलोमीटर रेस्ट कर रहा है 12 मिनट का। 36 जा रहा है तो 35 बार रेस्ट करेगा। अब ये जो वैल्यू आएगी वो मिनट में आएगी, इसको घंटे में ले जाने के लिए 60 का भाग कर देते हैं, तो 12 से 12 पंजे 60, 5 से 5 7 35, यानी 7 घंटे रेस्ट के होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल टाइम कितना है, तो 3 घंटे तो ट्रेवलिंग टाइम है, 7 घंटे रेस्ट टाइम है, तो टोटल जो टाइम आ गया वो आ गया हमारा 10 घंटे। समझ पा रहे हैं आप लोग? सबको समझ में आ रहा है? तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए, काफी लोग आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कुत्ता जब 6 छलांग लगाता है तब एक खरगोश 7 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की
5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर हैं, तो दोनों की चाल में अनुपात क्या है? क्या निकालना है आपको? चाल का अनुपात। तो आप देखो कि चाल का अनुपात हम कैसे निकालें। तो यहां पर मैंने ले लिया डॉग, यहां ले लिया रैबिट, कुत्ता और खरगोश। कुत्ते की छलांग कितनी है? 6 और खरगोश की कितनी है? 7। आप ये देखो कि जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो कुत्ते की ज्यादा है। कुत्ता 5 छलांग में उतनी दूरी तय कर लेता है जितना खरगोश 6 में कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो छलांग है, आपको सीधा अगर एग्जाम में जल्दी आंसर चाहिए तो इनको पलट कर मल्टीप्लाई कर दो सीधे, और कुछ नहीं करना है। तो जो खरगोश की छलांग है उसे आप कुत्ते के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो कुत्ते की है उसे खरगोश के साथ, तो आपको डायरेक्ट आंसर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 36:35। क्योंकि डिस्टेंस की जब बात करें तो चूंकि कुत्ता ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको आंसर यहां से 36 और 35 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में हमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका ट्रेन। ट्रेन में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कौन सी बात, कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, या किसी व्यक्ति को पार करती है, या किसी सिग्नल को पार जब कर रही है, तो ये लोग को आपको इनकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 0 मानी जाती है, यानी इनको काउंट नहीं किया जाता। अब आप देखो यहाँ पर एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी की लंबाई। तो आपको लंबाई निकालना है, 2 तरीके हैं। पहले तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पर चाल कितनी दे रखी है आपको? 72। दूरी या लंबाई आपको निकालनी है। समय कितना दिया है? समय आपको दिया है 20 सेकंड। अब देखो जो लंबाई है वो मीटर में है, समय आपका सेकंड में, लेकिन इस तरफ जो है वो किलोमीटर में है। तो क्या करेंगे, इधर भी किलोमीटर में रखेंगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से अगर मैं 72 को काटूं तो 4 बार, 20 का मल्टीप्लाई 5 से करें, 20 पंजे 100, 100 इंटू 4, तो डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा? 400 मीटर। ये पहला तरीका हुआ जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब इसके अलावा एक और तरीका अगर आपको बताया जाए यहाँ पर, तो देखो जो चाल है आपकी वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर सेकंड में ले जाओ तो ये चाल आपको कितनी मिल जाएगी? ये चाल मिलेगी 20 मीटर प्रति सेकंड। और आपको निकालना है लंबाई। लंबाई या दूरी एक ही बात होती है। 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर गाड़ी चल रही है, इसका मतलब है 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है। तो अगर 20 सेकंड चलती है तो कितना चलेगी? 400 मीटर। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों ही केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 400 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। तो अपने से दुगने लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी?
अब देखो कि करना क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। यहाँ पर जो आपको चाल दे रखी है तो वो कितना है 50। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहला मेथड तो यही है कि आप ट्रेन की लंबाई निकालो। 15 सेकंड का समय लगा है, 18/5। तो कैंसिल किया मैंने यहाँ पर 3 से 6, 3 से इसे भी कैंसिल किया। तो मतलब जो वैल्यू आएगी वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू, अगर हम यहाँ से देखें तो ये फिर 2 से कैंसिल कर देते हैं 3, और 2 से यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं 25। 5 × 5 25, 25 × 25 625/3। ये ट्रेन है, प्लेटफॉर्म 2 गुना कह रहा है तो ये होगा 1250/3। तो ओवरऑल ये कितना हो गया टोटल, हम इसको अगर ऐड करें तो 5 और 2 7। अब यहां पर 1875/3 ये टोटल डिस्टेंस है। आपको टाइम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत लग जाता है। और इस तरीके से अब चूंकि आपके पास जो चाल है वो 50 की है, दूरी इतनी है, समय निकालना है, तो अपॉन t × 18/5। इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। और एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें फंसा देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे जिससे आपका आंसर विदाउट पेन आ जाएगा। मतलब आपको पेन भी नहीं चलाना और आपके पास जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। टाइम लगेगा 2 सेकंड या 3 सेकंड बस। तो ऐसा क्या मेथड है, ये मैंने आपको पूरा मेथड बताया जहां से हम क्या करते हैं, जो है लंबाई को लेकर चल रहे होते हैं और वहां से उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया है तो आप फिर से सुन लें। कोई व्यक्ति किसी जैसे कोई भी गाड़ी किसी व्यक्ति को जब पार कर रही होती है या फिर किसी सिग्नल को पार कर रही होती है, उस समय वास्तव में वो उनको ना पार करते हुए खुद को पार करती है, क्योंकि वो सब तो जीरो होते हैं। तो यहां से आप ये देखो कि जो गाड़ी है जब आदमी को पार करेगी तो आदमी को पार ना करते हुए खुद को ही पार करेगी। और खुद को पार करने में गाड़ी कितना समय ले रही है आपका, 15 सेकंड। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को जब गाड़ी पार करेगी तो कितना समय लेगी। तो गाड़ी देखो खुद को पार करने में तो 15 सेकंड ले ही रही है। अब प्लेटफॉर्म जो है उससे 2 गुना है, तो पार करने में जो टाइम रहेगा वो भी 2 गुना रहेगा। तो 30 सेकंड आपके यहां पर लगेंगे। तो टोटल जो टाइम है वो कितना लगेगा, 45 सेकंड। जी हाँ, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 45 सेकेंड। और इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके पास इस तरीके की ट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने आपको यहां पर बताया ये पूरा मेथड है जहां हम पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं, फिर जो लंबाई आती है उसका डबल प्लेटफॉर्म, फिर दोनों को ऐड करके टोटल जो कैलकुलेशन है उसे करते हैं।
चूंकि हो तो यहां से भी जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो उसका हमें फिर जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको सीधे जो आंसर है वो कितना मिल जाएगा, 45 सेकेंड। एंड आई होप कि ये बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी स्टेशन से होकर गुजरती है। एक दी हुई बिंदु को पार करने में यह कितना समय लेगी? तो आप ये देखो कि जो गाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 110। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता चुका हूं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू 18/5। पूरी रेलगाड़ी में आप बस स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम रखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल करते हैं, 18 से 36 को 2 बार, 2 से 110 को 55 बार, 5 से कैंसिल किया 11 बार, तो आपके पास आंसर आ गया t इक्वल 11 सेकेंड। तो ये पहला तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर दूसरा तरीका भी जानना है तो दूसरा तरीका भी है। आप ये देखो कि जो आपकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे अगर हम मीटर में ले जाएं तो इसका मतलब हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब पार किसे करना है, बिंदु को। बिंदु तो 0 का होता है, तो रेलगाड़ी खुद को ही पार करेगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई है 110, चाल मीटर सेकंड में है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 सेकंड। इसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।